दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 7 जनवरी को शेड्यूल्ड है। मुझे लगता है आज 5 जनवरी है और परसों ही एग्ज़ाम है। आज मैं लैंसडाउन आया हूँ, उत्तराखंड। आप सभी को पता है कि ये नेचर यानी प्रकृति के गोद लैप ऑफ नेचर में है। और जब मैं इस जगह पे आता हूँ तो मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की याद आती है, मुझे एस टी कोलरिज की याद आती है, मुझे लॉर्ड बायरन की याद आती है, मुझे जॉन कीट्स की याद आती है। इवन जब हम अमेरिकन लिटरेचर में जाते हैं तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट है ना। और ऐसे कई सारे पोइट्स हैं, ऐसे कई सारे नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने नेचर पे लिखा है, जिनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नेचर है। तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स कभी भी नेचर से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और क्योंकि एग्ज़ाम भी है तो एग्ज़ाम में आपको पता है कि रोमांटिसिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस आपके रोमांटिसिज्म पे आते हैं। फिर जब आप विक्टोरियन लिटरेचर में जाते हो 1837 to 1901, वहाँ पे भी इवन चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी ऐसे कई सारे नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो डिमेरिट्स हैं उसको लेकर के लिखा है, नेचर को प्रमोट किया है, नेचर के सिग्निफिकेंस को बताया है। फिर जब आप मॉडर्निज़म में आते हो तो हर जगह पे हमें नेचर मिलता है, क्योंकि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं या जो जितने भी पोइट्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन होता है ना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो नेचर ही है। आपने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, वो रिवर वे के किनारे जाके लिखते थे। टिंटर्न एबे पोम है या डिजेक्शन एंड ओड है। एस टी कोलरिज भी जब भी फील करते थे, जब उनको आइसोलेशन फील होता था तो रिवर के बैंक पे जाना या नेचर में जाना। वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ उन्होंने कई सारे पोम भी लिखे हैं। इवन जब हम सिल्विया प्लैथ को पढ़ते हैं कॉन्टेम्प्ररी लिटरेचर में, डैडी एंड ऑल, वहाँ पे भी उन्होंने नेचर की बात की है। तो नेचर बड़ा ही मतलब अद्भुत होता है, अच्छा होता है। और क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि जब आप इस तरह के जगहों पे आते हो, अभी आप देख सकते हो मैं हिमालयन रेंज आपके बिल्कुल पीछे वो जो वाइट दिख रहा है बिल्कुल वो हिमालयन रेंज है। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का जो लिटरेचर है, वो जितने भी पोइट्स और जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा, मास्टर्स में पढ़ा और उसके बाद यूजीसी नेट का जो पूरा सिलेबस है वो कहीं ना कहीं नेचर ओरिएंटेड है। और ख़ास करके वैसे पोइट्स, वैसे ऑथर्स जिन्होंने नेचर सेंट्रिक वर्क्स लिखे हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस इवन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। अब क्योंकि एग्ज़ाम है 7 जनवरी को, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। क्योंकि गाइस देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको जेआरएफ तो मिलता ही है, साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो निकल करके सामने आते हैं, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आप जॉब करते हुए इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इतना वर्क लाइफ बैलेंस होता है। जो टीचिंग का सेक्टर है, खास करके हायर एजुकेशन में, आपको इतना समय मिलता है कि आप जॉब करते हुए आप इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रकृति में जा सकते हो और यहाँ आके लिख सकते हो। आज सुबह मैंने एक आध पोम भी लिखे, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ और उन तमाम छात्रों के साथ जो इस बार इंग्लिश में नेट देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी का नेट हो, आप सभी का जेआरएफ हो जाए, पीएचडी स्कॉलर आप बन जाएं, आपको एक अच्छा अमाउंट भारत सरकार की तरफ से मिलने लग जाए और आगे चल के आप प्रोफेसर बने, ताकि काम के साथ साथ प्रकृति को कैसे हम बचा सकते हैं, इनको कॉन्जर्व कर सकते हैं और इनको इंस्पिरेशन लेके हम कैसे ऑथर बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, ये भी हम कार्य करें। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। अपने पर विश्वास रखिएगा, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद।